I have started feeling that there is a problem and there are few people, they are behind not providing me the place to act. आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर, ऊपर वाला है और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है। ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है, परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है। मेरा ये सोचना है कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें। और ऐसा हाल रहा तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है। मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है। गोविंदा जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है। मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है। आप एक प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे प्रहलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे। दिस इज रॉन्ग। आई थिंक this is something different world we are watching, and this is maybe they are not realizing, but they are indirectly doing very negative job जो वो wrong type के लोग करते हैं। It's not good। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं, ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे मेरे देखे तो नहीं रही। जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है। गोविंदा जी, हम लाइव हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत, ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे, या फिर सरकार से आपको आपत्ति है? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं। मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़ें। आप मंच प्रदान, आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म,
और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे डेट्स नहीं मिल रही है। ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं। ये तब भी नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीज़ों के पीछे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से ये प्रार्थना है, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करे, देखे उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज नॉट डन, दिस इज बैड। क्षमा प्रार्थना है। सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई, गोविंदा ये रिलीज कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई। ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली। मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके। ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया।